स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। अब देखना कि कैसे मैं इन दो प्रेमियों को पाठ पढ़ाता हूँ। मैंने कहा था ना, मनमोहन मेरे जाल में फंस ही जाएगा। चलो देखते हैं। कान्हा, ये महामूर्ख था, महामूर्ख है और महामूर्ख ही रहेगा। कौन हो तुम? मेरी जाल और योजना दोनों को भंग कर दिया। अब और तेल कहाँ से लाऊं मैं? मुझे थोड़ी ना क्या था कि यह जाल है। किशोरी, तुमने तो कहा था मनमोहन आएगा, पर ये अंधा कहाँ से आ गया? सम्मान से बात करो। मैं द्वारका का युवराज सांब हूँ। युवराज हो गए तुम द्वारका के, यहाँ पे तो तुम विघ्नराज हो। देखो, मेरी सहायता करो, मुझे उठाओ। मैं उस मनमोहन की सारी योजना सुनकर आया हूँ। मनमोहन और उसके साथी, वो सब तुम्हें फंसाने वाले हैं। अच्छा, ये बात तुम्हें कैसे ज्ञात? यहीं से निकल रहा था। मुझे तुम्हारा और उस मनमोहन का सबका खेल ज्ञात है, सब कुछ देखा है मैंने। उठाओ तो सही, मुझे सब बताता हूँ। ये मूर्ख दो प्रेमियों के मध्य क्यों पड़ रहा है? इसकी सहायता मत करना किशोरी, पढ़े रहने दो इसे। भाई नहीं राधे, इसका दंड कुछ और सोचा गया है, कुछ बड़ा सोचा गया है। उठाओ, सहायता करो मेरी। ठीक है, लाओ हाथ दो। अब बताओ, क्या योजना है? तो सुनो, वो मनमोहन बहुत बुरा है। वो यमुना के किनारे जाने वाले मार्ग पर वो और उसके साथी छिपकर तुम सबकी प्रतीक्षा करेंगे, और जब तुम वहां से जाओगी तो वो सब छिपकर तुम सब पर कीचड़ फेंकने वाले। अत्यंत ही दुष्ट है वो मनमोहन। मूर्ख, मनमोहन के विषय में ऐसी बुरी बातें मत बोलो। किशोरी, मनमोहन की उद्दंडता बढ़ती जा रही है। माखन चुराने, मटकी फोड़ने तक तो सही था, एक तो हमारे वस्त्र चुराए, ऊपर से हम पर ही कीचड़ फेंक रहे हैं। हाँ, इनका कुछ करना ही होगा। हाँ बताओ, स्त्रियों के साथ कोई ऐसी छेड़खानी करता है क्या भला? तुम ही बताओ किशोरी। तुम्हारे मन में मनमोहन के लिए स्नेह है ना, इसलिए कुछ नहीं कह रही। क्यों किशोरी, ये उचित कह रही है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
अच्छा ठीक है, तुम जो चाहते हो मैं वही करूंगी। तो फिर ध्यान से सुनना, मनमोहन और उसके साथी छिपकर हम पर कीचड़ फेंकने वाले हैं ना, तो क्यों ना हम उनसे पहले ही यमुना के किनारे पर पहुंच जाए, वहां हम उनसे पहले ही छिप जाए और उनका खेल उन्हीं पर पलट दे, उनका खेल पूरा ही बिगाड़ दे। ऐसा पाठ पढ़ाएंगे उसे कि जीवन भर नहीं भूलेगा। नहीं नहीं, यदि उसे चोट लग गई तो? लग जाने दो, सुधर जाएगा, फिर कभी ऐसी उद्दंडता नहीं करेगा। मनमोहन को उसके किए का दंड अवश्य मिलना चाहिए। इतने पवित्र प्रेम में कला फैलाकर क्या मिलेगा तुम्हें सांब? मैं ना इस सांब को इतना पीटूंगा, इतना मेरा बस चले ना, मैं तो इसे पाताल लोक भेज दूंगा। अरे नहीं नहीं दाऊ, आप शांत हो जाएंगे, खेल का आनंद लीजिए बस। सांब क्या करता है वो मत देखिए, अब आगे क्या होता है ये देखना है। बस रुक जाओ, यही उचित स्थान। वो लोग यहीं आने वाले हैं, तुम सबको यहीं घेरेंगे। वो घेरे तो आज वो दुष्ट जाएंगे, टांगे तोड़ दूंगी आज सबकी। चलो फिर हम सब छुप जाते हैं। रुको एक क्षण। अब हम क्या करेंगे पता है? तुम सब जाके कहीं छुप जाओ, गोपियां किसी भी क्षण आती होंगी, और जैसी ही गोपियां आएंगी मैं तुम सबको संकेत दे दूंगा। क्या दे दूंगा? संकेत। ये बात संकेत। तो जाओ फटाफट छुप जाओ। वाह वाह। ये मनमोहन छिप क्यों नहीं रहा है? यदि ये छिपेगा नहीं तो तुम सब इसे पहले ही दिख जाओगी। ऐसा करते हैं, हम इस पर पहले ही धावा बोल देते हैं। चलो सखियों। अरे नहीं 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 नहीं, देखो दिख नहीं रहा है, उनके पास भी कीचड़ से भरे हुए खड़े हैं। कीचड़ की होली थोड़ी ना खेलनी हमें। तुम सब सजे रहना, मैं उस मनमोहन को छिपने को कहकर आता हूँ। रुको, यदि वो नहीं छिप रहा है तो रहने दो ना। तुम चुप करो, जो मनमोहन इन दुष्टों का नेता है, इससे दंड अवश्य मिलनी चाहिए। बंधु तुम हो कौन? मैंने कभी देखा नहीं तुम्हें। अरे भ्राता, मैं तो पथिक हूँ, बस थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। ठीक है, पर तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। कुछ गोपियां यहाँ से या यहाँ से आती दिखें तो हमें संकेत देना। हाँ ठीक है, अवश्य। वो कौन सी बड़ी बात, चलो तुम छुपो। अवश्य क्या होता है? रुको एक क्षण। ये गोपियों को जानता है नहीं, और मैं भी इसे नहीं जानता, तो मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, तुम भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते। पथिक, तुम्हारा जो पथ है उस पर चले जाना, ठीक है? संकेत मैं दूंगा, अब जा सकते हैं। अरे वाह, ताकि जब फंसने की बारी आए तो स्वयं भाग निकले। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें हमारे साथ ही छिपना होगा। इसे समझाओ, यदि आपको पता हो तो, वो बाद में। अभी आप जाइए। चलो। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे रहूं। अरे क्या, इसको कैसे हम? छुपो छुपो। सुन लिया करो बात कभी तो मेरी। कितना दुष्ट है ये सांब, दोनों पक्षों को मूर्ख बना रहा है। प्रतीत होता है कि ये झगड़ा करवा कर ही मानेगा। ये नगर में सिंह कहाँ से आ गया?
पथिक महाशय, आपको कुछ दिख रहा है? पथिक महाशय तो है ही नहीं। कहा था मैंने। और वैसे ये सिंह भी है नहीं है, ये हमारी किशोरी है। बालपन से सिंह की ध्वनि निकाल के सबको भयभीत करती हो। मुझसे पूछो। नहीं मनमोहन, लगता है सत्य में सिंह आ गया। कुछ नहीं है, चुपचाप बैठो यहीं पे। अरे अरे कोई मुझे बचाओ, इस सिंह से बचाओ। मनमोहन, मुझे जाना पड़ेगा। अरे क्या? क्या सारा खेल बिगाड़ दिया इन लोगों ने। कैसे मूर्ख मित्र हैं, इनसे एक कार्य नहीं होता। बहुत सताया था ना हमें, अब भुगतो दंड। चल देता हूँ। देख क्या रही है किशोरी, मार उसे। किशोरी मारना, अरे मार। भाग कर जाओगे कहाँ मनमोहन? इतना सताया है, प्रसाद तो लेते जाओ। किशोरी लठ मार इसे। हाँ हाँ मनमोहन को लठ मार किशोरी। मन नहीं करता। आज तो तुझे इसे लठ मारनी ही पड़ेगी। मार दो। कितना प्रेम है इन दोनों में। क्यों मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये घटना मेरे जीवन में भी घटित हुई है। नहीं, ये मार खाने तुम्हें धरती पर आना होगा। हे आराध्य, राधा कृष्ण की ये प्रेम लीला पुनः देखकर मैं भाव विभोर हो गए। अब मार भी दो किशोरी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मार सकती।
किशोरी को बहलाकर आज बच नहीं पाओगे मनमोहन। देखते जाओ तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। क्या क्या होगा मेरे साथ? क्या क्या? देखते जाओ। लट नहीं मारा तो क्या हुआ, दंड तो तुम्हें अवश्य मिलेगा। अरे कोई बचाओ मुझे, ये सब क्या है? कोई है क्या? सहायता करो मेरी। ये क्या श्री कृष्ण, इतना प्रेम करके भी किशोरी मनमोहन को दंड देगी? इसमें दोष किशोरी का नहीं है महादेव, हमारे कान्हा के कर्म ही ऐसे, दंड तो मिलना ही है। हाँ वो भी है, अब ऐसे ऐसे कर्म किए हैं तो थोड़ा बहुत दंड तो मिलना ही चाहिए। पर दंड होगा क्या? जो किशोरी की इच्छा होगी। क्यों मनमोहन, हमारे कपड़े लेकर भागा था ना, चल अब हमारे वस्त्र पहन। ए चुप रहो। तो तुम सबने मुझे स्त्रियों के वस्त्र पहना दिए? हाँ अच्छा हाँ, और तुम सबको लगता है कि मैं तुम सबको ऐसे ही जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं जाने दूंगा मैं, अब एक एक को टांग के तोड़ दूंगा तुम्हारी। अरे भागो भागो भागो, अरे भागो 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 यार। तुम्हारी सारी गोपियां तो भाग गई किशोरी, अब क्या होगा? अब सबके किए का दंड तुम्हें मिलेगा। पर इस योजना में तो सब सम्मिलित थे, तो दंड केवल मुझे क्यों? क्योंकि जो पकड़ा जाता है दंड उसे मिलता है, चोर वही कहलाया जाता है किशोरी। अब आनंद आएगा जब इन दोनों में झगड़ा होगा। कितना निर्लज है ये सांव, कारण दोनों में कलह करवा के ही मानेगा। फिर से मेरे मन में वही बांसुरी की धुन बज रही है। गोपाल तो आया भी नहीं है। गौरी, ये श्री कृष्ण कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे, उनके जाने का आभास भी नहीं हुआ। राधा से मिलने के लिए ऐसे ही जाता है महादेव, ना वहां बरसाना में कभी कोई जान पाया था और ना ही यहाँ। अब तो आप देखते जाइए आगे क्या क्या होता है। प्रणाम राधा जी। कहाँ थे आप ही को तो ढूंढ रही थी मैं। अरे हमार का है भाई, हम तो इधर उधर घूमते रहते हैं, हम तो ग्वाला हैं, ये तो चलता ही रहता है। पर हम आपको सुने, कुछ तो आप बड़बड़ कर रहे थे, हमको लगा सुनना चाहिए। कौनो है और कौनो में झगड़ा लगवा रहा है, क्या हो रहा है? हाँ देखिए ना, किशोरी और मनमोहन की प्रेम लीला चल रही थी और उस दुष्ट साम ने उनके मध्य झगड़ा लगवा दिया। क्या बात कर रहे हैं? हे राम, ये दोनों का जो प्रेम है अत्यंत गहरा है राधा जी। ये दोनों जो है जन्म जन्मांतर के प्रेमी हैं। अब कोई तीसरा आके इन दोनों में झगड़ा लगवा है,
ये कभी संभव है का? जन्मांतर के प्रेमी, ये शब्द कुछ सुने से लगते हैं। सुने हैं कि जिए हैं राधा जी। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रीत। ये दोनों जो है जन्म जन्मांतर के प्रेमी है, और कोई तीसरा आके इन दोनों के मध्य में झगड़ा लगवाएगा, ये कभी संभव है का? जन्मांतर के प्रेमी, ये शब्द कुछ सुने से लगते हैं। सुने हैं कि जिए हैं राधा जी। स्मरण नहीं है, पर बड़ा ही निकट नाता है इन शब्दों से, ऐसा लगता है मुझे। क्या बात है, क्या बात है, इतना तो स्मरण हुआ आपको राधा जी, अच्छी बात है। अच्छा आप देखिए राधा जी, चाहे जो कुछ भी हो, ये दोनों में झगड़ा नहीं हुआ है, हम कह रहे हैं। पर आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं? हाँ तो विश्वास है ना, पर ये विश्वास हमें हमार पर नहीं है, ये दोनों के प्रेम पर है, ठीक है? क्या है कि एक होता है सच्चा प्रेमी, ये दोनों जो है सच्चा प्रेमी है। ये संसार क्या करता है आपको बताता हूँ, संसार का कार्य ही है, जो सच्चे प्रेमी होते हैं उन्हें अलग करने की चेष्टा करना, है कि नहीं? इनके प्रेम में बाधा लाना, कष्ट लाना, इनके प्रेम की परीक्षा लेना, यही तो करता है ये संसार। और क्या करता है, ये चलता रहता है। पर जो सच्चा प्रेमी होता है, जैसे कि ये दोनों है, ये दोनों में कभी झगड़ा नहीं हुआ है, और झगड़ा होए भी तो भी अलग नहीं हुआ है। कारण जानत है का है? कारण ये है कि इन दोनों में इतना प्रेम होवत है, इतने निकट होवत है कि इसमें कलह के लिए जो है स्थान ही नहीं बचत है राधा जी। हम कह रहे हैं आप देखिए। अब तो और आनंद आएगा जब हाथापाई होगी। अब सच सच बता, क्या मैं तुम्हारी बातें दिख रहा हूँ? अर्थात मैं तुम्हारी बातें सुंदर दिख रहा हूँ कि नहीं? मुझे देखो। हाँ निश्चित रूप से मैं तुम्हारे जितना सुंदर तो दिख नहीं सकता हूँ, फिर भी क्या मनमोहन थोड़ा बहुत किशोरी की भांति दिख रहा है? तुम मुझ पर क्रोधित नहीं हो? भला क्यों होगा किशोरी? जिनसे हम प्रेम करते हैं उनकी वेशभूषा धारण करना सौभाग्य होता है। हाँ थोड़ा नाटक करना पड़ा, वो गोपियां भी तो है ना, उन्हें भी तो भगाना पड़ता है ना हम दोनों के मध्य से। दुष्ट कहेंगे। वैसे तुम मेरी भांति तो नहीं दिख रहे हो, मेरे जैसा श्रृंगार जो नहीं किया। अच्छा ये बात है। तो श्रृंगार कर दो किशोरी, आज प्रेमी का श्रृंगार करके प्रेम अमर हो जाएगा किशोरी। पाने को ही अवश्य। प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रीत। सच में तुम्हें मेरा
मेरा वेश धारण करके बुरा नहीं लग रहा है? हाँ, क्यों बुरा लगेगा? प्रेम में तन से और मन से एक हो जाना ही प्रेम का उद्देश्य है कि नहीं? तो जब ये हो रहा है तो मुझे बुरा भला क्यों लगेगा? ये तो जगन्नाथ था, परंतु ये तो श्री कृष्ण और राधा की भांति ही प्रेम लीला कर रहा है। अद्भुत हो तुम, केवल देखकर ही बता दिया कि इनका प्रेम अनंत है। और नहीं तो क्या, हम कुछ और भी कर सकते हैं, कहें का? देखिए, ऐसा कोनो आपके जीवन में भी है जो आपसे भी उतना ही प्रेम करता है। कौन? कहाँ है? कौन है? कहाँ है? देखिए, यही कहीं आसपास होगा। आप ढूंढिए तो सही, ये आपको पहचानना है। हम आपसे कह रहे हैं ना, आप प्रेम को समझिए। आप प्रेम को समझ जाएंगे ना, वो जो व्यक्ति है स्वयं आपके पास आ जाएगा। हम कह रहे हैं ना। किशोरी और मोहन एक दूसरे को सताते हैं। ये गोपाल भी असमय लुप्त होकर मुझे सताता है। मोहन की बांसुरी किशोरी को प्रिय है और मुझे गोपाल की। मोहन को प्रेम के विषय में इतना ज्ञान है और गोपाल को उससे भी अधिक। मुझे अपने प्रेम को ढूंढने को कहकर कहीं ये स्वयं की ओर ही तो संकेत नहीं दे रहा? राधा जी, क्या है कि बहुत समय हो गया है, विलंब हो गया है, अब हमका घर जाना चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। आपका दिन मंगलमय रहे, ठीक है? चलते हैं हम राधा जी। रुकिए, कुछ क्षण रुक जाइए ना, थोड़ा समय बिता लीजिए हमारे साथ। अरे नहीं ना, ये पुष्पांजलि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। कौन? पुष्पांजलि हमारी गैया है और कोई नहीं। पर हमें तो उनका ध्यान रखना पड़ता है ना। हम चलते हैं, फिर कभी मिलत है आपसे, है कि नहीं? रुको, ये तो बताइए कि शाम को उसका दंड मिलेगा या नहीं? शाम को तो आप समझ लीजिए दंड मिल ही गया। मन को शांति मिली, अब हम चलते हैं, ठीक है? तुम दोनों ने मेरी सारी योजना भंग कर दी। अवश्य किशोरी पिताश्री से मिली हुई है। अच्छा, मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि तुम सबको भड़का रहे थे। किशोरी, तो ये पथिक है ना, पथिक ना, पथिक। हाँ, विश्वासघाती तुम दोनों ओर से छल कर रहे थे। जी हाँ, इसे तो अवश्य दंड मिलना चाहिए। दंड तो मैं तुम दोनों को दूंगा, मेरी योजना पर पानी फेरने के लिए। अरे पथिक, तुम चुप रहो। किशोरी की इच्छा है, पूर्ण तो करनी होगी। ये हुई ना बात।
किशोरी, ये मनमोहित हो चुका है, अब तनिक जाके इसे दंड देना ना। मैं इसे दंड नहीं दूंगी, कुछ बताऊंगी। अरे वाह, इसे तो मैं अप्रतिम कहता हूँ। कर दो, दंड देगा इसको पति का। क्या बात है, ऐसा ही होना चाहिए इस पथिक के साथ। आप कहाँ चले भ्राता बलराम? महादेव, सांब स्त्री अवस्था में और वो भी मोहित, इससे अधिक अच्छा अवसर नहीं हो सकता उसे सताने का। तो बस अभी गया और अभी आया। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा गोपाल ने कहा था। मुझे गोपाल से पुनः अवश्य मिलना चाहिए। कृष्ण, राधा तो गोपाल से प्रेम कर बैठी, अब तुम्हारा क्या होगा भ्राता? हाँ, तो गोपाल भी तो मैं ही हूँ। अंतर है। राधा के लिए अब तुम द्वारकाधीश कृष्ण हो और राधा प्रेम करती है ग्वाला गोपाल से। स्त्री हूं, जानती हूं कि अब राधा गोपाल के अतिरिक्त किसी से प्रेम नहीं करेगी। इतना विश्वास है तो देख लेते हैं। सुनिए, क्या आपको ज्ञात है कि गोपाल कहाँ रहते हैं? गोपाल? नहीं, मुझे नहीं पता। जी सुनिए, क्या आपको ज्ञात है कि गोपाल कहाँ रहते हैं? ये नाम तो पहली बार सुना है। जी धन्यवाद। विचित्र है, किसी ने गोपाल का नाम नहीं सुना। कोई जानता ही नहीं है गोपाल को। क्या वो केवल मुझे ही दिखता है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो केवल मेरे लिए ही बना है? देखा, मैंने कहा था ना, राधा तो गोपाल के पीछे ही पड़ गई, अब उसे ढूंढ के ही मानेगी। भ्राता कृष्ण, अब जाइए भी राधा के समीप। अरे नहीं नहीं, अभी कहाँ, थोड़ी देर और रुक जाइए। अब आप सता रहे हैं श्री राधा को। और नहीं तो क्या, यही तो मेरा कार्य है। अब राधा यदि कृष्ण को ढूंढ रही है तो उसे ढूंढने दीजिए। कृष्ण को नहीं, गोपाल को ढूंढ रही है। एक ही बात है। एक बात नहीं है। गोपाल तो केवल कृष्ण के एक रूप है और कृष्ण वो तो पूर्ण है। राधा
पूर्ण को छोड़ के बस एक रूप, एक कण से प्रेम करने लगी है। कर्ण से ही ब्रह्मांड की यात्रा पूर्ण होती है बहन। महादेव, आप क्या सोच रहे हैं? सोच नहीं रहा गौरी, देख रहा हूं बलराम को कि वो सांप के साथ क्या करने वाले। सांबी! अरे कहाँ गुम हो तुम तब से? मैंने कितना ढूंढा तुम्हें। और क्या बहरी हो गई हो क्या? कब से मैं बुला रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सांबी सांबी बोल रहा हूँ मैं। क्या आप मुझे जानते हैं? अरे सांबी मैं? अरे मैं ताऊ हूँ, तुम्हारा ताऊ। और तुम मेरी सुंदर सी प्यारी सी सांबी हो। आप मेरी ताऊशी हैं, तो फिर मैं आपको पहचान क्यों नहीं पा रही हूँ? अपने कर्मों के कारण। जी? अरे पुत्री, तुम्हारे कर्म ही इतने फूटे हैं कि तुम्हारा सर फूट जाता है बार बार। बचपन में फूटा था एक बार, तब से लगी है तुम्हें ये बीमारी। उल्टे सीधे कर्म करते रहती हो और कर्म करने के पश्चात भूल जाती हो। अब आज क्या है वो भी भूल गई होगी तुम, है ना? जी। किंतु मैं तो ताऊ हूं ना तुम्हारा, अत्यंत प्रेम करता हूं। अब ताऊ होने के नाते तुम्हारी भूल को मैं स्मरण नहीं दिलाऊंगा तो और कौन दिलाएगा? मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है ठीक है, सोचो आज क्या है? क्या है आज? अरे स्वयंवर है आज तुम्हारा। मेरा स्वयंवर? मैं ताऊ हूं तुम्हारा, तुमसे झूठ कहूंगा क्या? है? तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचूंगा ना। झूठ कहूंगा मैं? झूठ कहूंगा मैं? तो चलो सांप का स्वयंवर, ये भ्राता बलराम क्या कर रहे हैं श्री कृष्ण? इससे अच्छा दंड तो इस मूर्ख के लिए हो ही नहीं सकता वासुदेव। इसका विवाह करके विदा ही करा दो इसे। हाँ, कदाचित दाऊ की मंशा भी यही लग रही है मुझे। सुनो 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 सारे भाइयों, सुनो सभी ध्यान से सुनिए। ये मेरी इकलौती सुंदर भतीजी सांबवी है और मैं इसका ताऊ आज स्वयंवर करवाऊंगा यही इसी क्षण। तो बताओ कौन कौन करेगा इस सुंदरी से विवाह? मैं। वाह, अद्भुत। यहाँ तो बहुत सारे वर उपस्थित है तुम्हारे लिए, बहुत मांग है तुम्हारी। ठीक है ठीक है, किंतु ये स्वयंवर इतना सरल नहीं होने वाला है भाई। तुम सबको अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। इस तख्ते के बिल्कुल मध्य में जो भी लक्ष्य साधेगा उसे मेरी सर्व सुंदरी ये भतीजी कदापि नहीं मिलेगी। कर रहा हूं मैं। ये किसे मिलेगी? जो भी उस तख्ते से दूर निशाना लगाएगा। ये किसे सस्ता स्वयंवर है ताऊशी? अरे तुम समझ नहीं रही हो। वर जितना अयोग्य होगा उतना हमारे हाथ के नीचे रहेगा, हमसे दबा रहेगा, हमारी बात मानेगा, दास बना रहेगा हमारा। जी जी ताऊशी, लगाओ लगाओ। हाँ लगाओ निशाना, दूर से दो लक्ष्य। वाह, ये क्या है? निशाना मेरे ऊपर साधेगा, मुझे मार देगा तो विवाह किससे करेगा? ये ले। अरे ये देखो मेरी सुंदर सी भतीजी के लिए सुंदर सा दामाद। अरे दामाद क्या, अमूल्य रत्न ढूंढा है मैंने। अरे मैं तो कहता हूँ बिना किसी विलंब के तुम ये पकड़ो। अरे छोड़ो उसको, अब उसका कोई कार्य नहीं है, इसको पकड़ो और तुम ये पकड़ो। अरे स्वयं नहीं पहनना है, उसे पहनाना है, विवाह उससे करना है। पहनाओ।
अरे तालियां तालियां। अरे पुत्री तुम भी पहनाओ अब। अरे पहनाओ, कुछ नहीं होता। हो गया भाई, हो गया, विवाह संपन्न हो गया। आज से तुम दोनों पति पत्नी हुए। ताऊश्री, ये सब ठीक तो हो रहा है ना? पुत्री, ताऊश्री, मेरी इकलौती पुत्री। ताऊश्री, ठीक है ठीक है, हो गया हो गया, विवाह संपन्न हुआ। जाओ जाओ, अब तुम इनकी संपत्ति है। भ्राता कृष्ण, आपके भ्राता तो आपसे आयु में ही नहीं, नटखटपन में भी बड़े निकले। मैं तो कहता हूँ वासुदेव, जागने ही मत देना इस उद्दंड को, ठीक ही मत करना इसे। यदि इसे ठीक नहीं किया तो लक्ष्मणा का क्या होगा? और वैसे भी शाम के लिए जो दंड निश्चित है वो भविष्य के घर में उसकी प्रतीक्षा ही कर रहा है। क्या करे तुम्हारा साम?